की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर। ओम शांति। सभी कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। अभी अभी हम सब ने एक प्यारा सा गीत सुना। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। और किस लिए जन्म लिया? विश्व का परिवर्तन करने, एक नव युग का निर्माण करने। और शिव ने उसमें स्थान लिया। तो कैसे परमात्मा ने इस विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए एक साधारण व्यक्ति को चुना और कैसे उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा, जिनके द्वारा फिर से सतयुगी दुनिया की स्थापना करने के लिए निमित्त बनाया। तो कौन थे पिताश्री ब्रह्मा बाबा, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर भी हैं? और कैसे परमात्मा शिव ने उनको अपना माध्यम बनाया और उनका नाम ब्रह्मा क्यों रखा? ये कोई उनका लौकिक नाम नहीं था, लेकिन परमात्मा ने उनको ये दिव्य नाम दिया, जो अभी अभी आपने सुना। ब्रह्मा को रचयिता माना गया है। तो कोई चार मुख की बात नहीं है, लेकिन चारों दिशाओं में जो परमात्मा ने ये ज्ञान दिया, उसके कारण चार मुख दिखाए गए हैं। तो परमात्मा ने इसे ब्रह्मा कहा। कैसे इनके द्वारा एक नए विश्व का निर्माण कराया। तो कौन थे ब्रह्मा बाबा? और आज से 80 वर्ष पूर्व ये कार्य परमात्मा ने इनके द्वारा आरंभ किया। और प्रजापिता ब्रह्मा, सारी प्रजा का पिता। वैसे तो हर एक पिता अपने बच्चों का तो ब्रह्मा होता ही है। ब्रह्मा रचयिता माना गया है, तो अपनी रचना का तो हर एक पिता ब्रह्मा है, लेकिन सारी प्रजा का पिता वो एक ही है। और परमात्मा ने कैसे उनको माध्यम बनाया और उनके द्वारा एक बीज रोपा। अपने तन मन धन को उन्होंने कैसे माताओं के आगे समर्पित किया, और उस बीज के परिणाम स्वरूप आज वट वृक्ष की तरह ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय 137 से भी अधिक देशों में, जिनकी कम से कम 10,000 शाखाएं होगी, और हमारे जैसे हजारों भाई बहनें इसमें समर्पित रूप से सेवाएं कर रहे हैं। और आप जैसे लाखों परिवार नियमित विद्यार्थी बन कर के इस ईश्वरीय ज्ञान का लाभ लेते हैं और राजयोग को अपने जीवन में उतारते हैं और अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना रहे हैं। पर उसके निमित्त एक ही बीज था,
और वो था पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिनका पूर्व नाम दादा लेखराज था और लखीराज बाबू के नाम से हैदराबाद सिंध में आप बहुत बड़े ज्वेलर थे। केवल ऑर्डिनरी ज्वेलरी नहीं, परंतु हीरे जवाहरातों की ज्वेलरी का एक बहुत व्यापक व्यापार था इनका। और हैदराबाद सिंध में रहते थे और कलकत्ता में इनकी बहुत बड़ी शोरूम थी, जहाँ बाबा के पार्टनर रहते थे। और खुद बाबा कैसे भारत के चारों कोनों में अनेक राजाओं महाराजाओं के साथ उनका व्यापार था, क्योंकि वही हीरे जवाहरात के गहने खरीदेंगे तो बाबा उनसे मिलते थे, राजाओं महाराजाओं से। राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, यहाँ तक कि नेपाल के जो राणा परिवार, मानो सबके साथ बाबा का उठना बैठना होता था। तो बाबा को ये राजा महाराजा कई बार कहते थे कि भगवान ने तो बड़ी भूल की, आपको राजा बनाना चाहिए था, आप तो एक व्यापारी बने। लेकिन क्योंकि बाबा के अंदर वो रॉयल्टी थी, जिस रॉयल्टी से ऐसे महसूस होता था कि बड़े रॉयल फैमिली के होंगे। लेकिन अब हम समझते हैं कि यही आत्मा जो सतयुग के अंदर एक देव आत्मा श्री नारायण की आत्मा पर साधारण रूप में इस समय है, जिनके माध्यम से परमात्मा ने फिर से सतयुगी दुनिया का ये श्रेष्ठ कार्य आरंभ किया। तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा का लौकिक परिवार बहुत ही संपन्न था, बहुत सुखी था। 5 बच्चे थे उनको, 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे। और लगभग जब उनकी आयु 60 वर्ष की हो चली थी 1936 में, क्योंकि जन्म उनका 1876 में हुआ था, 1876, और 1936 में, आज से 80 वर्ष पूर्व, कैसे परमात्मा ने इनको अनेक दिव्य साक्षात्कार कराए, जिसके आधार से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और कैसे अपना सब कुछ माताओं बहनों के आगे सुपुर्द किया। और एक बहुत सुंदर कहानी है जिससे उनका जीवन पलटा, और ये कहानी सुनकर के अनेकों का जीवन पलट चुका है। तो जीवन को पलटाने वाली उनकी अद्भुत जीवन कहानी है। तो जब उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की हो रही थी और बच्चों की शादी ब्याह सब लगभग करा चुके थे, अनेक जो गृहस्थी के होते हैं जिम्मेदारियां उनको पूर्ण कर चुके थे, तो उनके अंतर में एक वैराग्य भी आ गया था कि 60 वर्ष हो गए हैं, अब तो बस अब ये बाकी जीवन भगवान को समर्पित करना चाहिए। लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, वो कुछ समझ में नहीं आता था। तो बाबा धनी तो थे ही, पर साथ साथ दानी भी बहुत थे। कोई भी उनके द्वार पर आता था, कभी भी हाथ खाली नहीं जाता था। साधु संत महात्माएं भी बाबा के घर में आकर के रहते थे और सत्संग करते थे। बाबा बहुत बड़ी सभा बुलाते थे, अपने घर में ही सत्संग कराते थे। तो जितने ही धनी थे, दानी थे, उतने ही बाबा बहुत बड़े भक्त थे और विष्णु की विशेष भक्ति करते थे और विष्णु का ही ध्यान करते थे। विष्णु ही उनके इष्ट थे। श्रीनाथ आप बार बार आते थे, या राजस्थान में श्रीनाथ द्वारे में आप आते थे। पक्के वल्भाचारी कट्टर मानो वैष्णव थे बाबा। और भक्ति तो इतनी उनकी थी, वो तो बहुत विस्तार है, लेकिन कोई भारत का मंदिर छोड़ा नहीं होगा जहाँ बाबा दर्शन करने न गए हो। यहाँ तक कि अमरनाथ की भी यात्रा की थी। लेकिन एक खोज थी उनके अंदर। क्या खोज थी? सत्य को जानने की।
और उस सत्य को समझने के लिए बाबा ने अनेक शास्त्र पढ़ डाले थे, अनेक गुरु भी किए थे, लेकिन कहीं से भी उनको जो संतोषजनक जवाब चाहिए था वो नहीं मिलता था। इसलिए उसी खोज में ही रहे और कैसे आखिर यही समझा कि भगवान ही हमारी इस जो इच्छा है, तृष्णा है सत्यता को जानने की, वो पूर्ण करेंगे। और एक दिन की बात है जब वो अपने इष्ट विष्णु के ध्यान में बैठे थे कि अचानक उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और बाबा ने देखा 4 भुजाधारी विष्णु चतुर्भुज कैसे उनके सामने आए और दर्शन दिया और बहुत सुंदर वरदान दिया। वरदान क्या था? अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तुम भी मेरे जैसे हो। और बाबा तो देखते ही रह गए और विष्णु के कई रूप बाबा के सामने आते गए, एक के बाद एक, और हर एक स्वरूप ने वही वरदान दिया। शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु उनके सामने आके उपस्थित हुए और एक वरदान देते गए, वही अहम चतुर्भुज तत्त्वम, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ, तुम भी वही हो। अब जैसे ही बाबा बहुत देर तक ये ध्यान में अनुभव करते रहे और जब ध्यान से नीचे उतरे तो बाबा को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसा वरदान मुझे मेरे इष्ट ने दिया। मैं इन जैसे कैसे हूँ? मैं तो इनका भक्त हूँ, दास हूँ, क्योंकि भक्त तो यही समझते हैं, इनका सेवक हूँ। तो मैं सेवक, दास, भक्त और इन जैसा तो मैं नहीं हूँ। तो ये प्रश्न लेकर के बाबा अपने गुरु के पास गए। तो गुरु को जब ये बात सुनाई तो गुरु को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा वरदान कैसे मिला, क्योंकि जब भी किसी को कोई वरदान अपने इष्ट से मिलता है तो अधिकतर वो वरदान क्या होता है? तथास्तु। कोई देवी का भक्त है, कोई हनुमान का भक्त है, कोई गणेश का भक्त, कईयों के भक्त होते हैं। तो जब अपनी भक्ति में वो तल्लीन होते हैं, उनको दर्शन होते हैं, और दर्शन जब होता है तो वो इष्ट उनको वरदान देता है तथास्तु, यानी आपकी इच्छा पूरी होगी, वैसा ही होगा, तथास्तु। लेकिन ये वरदान था तत्त्वम का, तो मेरे जैसे हो। तो गुरु ने जो उनकी समझ थी उस अनुसार उन्होंने सोचा कि हो सकता है भगवान को आपसे कुछ महान कार्य करवाना होगा, इसलिए आपको ये वरदान दिया कि तुम मेरे जैसे हो, क्योंकि मेरा कार्य आपको करना है। तो बाबा को हुआ कि मेरा कार्य, ईश्वर का कार्य मुझे करना है, कौन सा कार्य करना है वो भी तो मुझे पता हो, तो मैं करने लिए तैयार हूँ जो भगवान हमको हुक्म दे। लेकिन वो कैसे पता चले? तो गुरु ने उनको कहा कि आप एकांतवास में चले जाओ, कुछ एकांत में जा कर के ध्यान लगाओ, शायद फिर से कुछ आपको और प्रेरणा ईश्वर से मिले। तो बाबा हैदराबाद सिंध में रहते थे और वहाँ से बाबा बनारस चले गए जहाँ उनके मित्र रहते थे। उनकी बहुत बड़ी कोठी थी, बहुत बड़ा बगीचा था। तो सोचा मैं यहाँ बनारस में रह के गंगा घाट पर भी एकांत का अनुभव करूँगा और इनके बगीचे में भी अपने इष्ट का ध्यान करूँगा, तो मुझे शायद कुछ और दर्शन हो जाए और मुझे और वरदान मिले कि करना क्या है मुझे। तो कैसे बाबा एक दिन बनारस में अपने मित्र की कोठी के बाहर, जो उनका बड़ा सुंदर बाग था, बगीचा था, उसके पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। संध्या का समय था कि अचानक बाबा को इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने देखा कि 3 रूप से इस कलयुगी दुनिया का महाविनाश हो रहा है। एक अणु युद्ध के द्वारा, दूसरा ग्रह युद्ध के द्वारा और तीसरा प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। 3 रूपों से ये दुनिया खत्म हो गई और एकदम जलमग्न हो गई, प्रलय हो गया, बहुत कुछ भयंकर विनाश का रूप बाबा ने देखा।
तो बाबा को समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। क्या दुनिया ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी? फिर हे भगवान, ये सुंदर दुनिया जो आपने रची है वो फिर रची क्यों? यानी बाबा के मन में बड़े प्रश्न उत्पन्न तो होते थे, अभी जो पहले के थे उनका ही जवाब नहीं मिला, अब और प्रश्न मन में उत्पन्न होने लगे कि ये दुनिया ऐसे ख़त्म हो जाएगी, फिर संसार बनाया ही क्यों? अब ये उत्तर कौन दे? और फिर ये भगवान हमको क्या करना है? आप उसके लिए भी कुछ राय दें। लेकिन वो भी एक पहेली थी। तो बाबा तो बिल्कुल और भी एकांत में चले गए, जैसे कि उनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था। तो कैसे एक दिन बाबा को वहीं पर बहुत सुंदर भव्य परम धाम का साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने देखा एक अखंड ज्योति का महतत्व, और उसमें छोटे 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 सितारे उल्टे झाड़ की तरह थे, जिसमें मुख्य जो सितारा था वो ऊपर, वो बीज के रूप में, और उसके नीचे झाड़ के रूप में छोटे छोटे सितारे। बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया ये क्या देख रहा हूँ, और इतनी शांति का अनुभव किया बाबा ने वो दुनिया देख करके। वास्तव में ये परमधाम का साक्षात्कार हुआ, जो अखंड ज्योति का महतत्व है, जो आत्माओं का लोक है। और फिर बाबा ने क्या देखा कि उस महतत्व से वो छोटे छोटे सितारे, आत्माएं, जो बाबा को उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन वो सितारे धीरे 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 वहाँ से निकल करके नीचे आने लगे। और जैसे नीचे आते गए धीरे धीरे धरती पर पहुँचे, और धरती पर पहुँच करके एक एक सितारा एक एक देवी और एक एक देवता का रूप धारण करता गया। और देखते ही देखते बाबा ने देखा कि सारा संसार बदल गया, एकदम परिवर्तन हो गया। जो प्रकृति एकदम तमो प्रधान रूप में थी, सब कुछ नष्ट हो चुका था, जलमग्न हो गई, प्रलय हो गया, सारा संसार खत्म, वो धीरे 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 बदलता 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 एक सुंदर संसार बन गया, जहाँ चारों ओर देवी देवताएं विचरण करने लगे। बहुत सुंदर दृश्य बाबा ने देखा। बाबा को तो आश्चर्य हुआ कि वो दुनिया बदल करके ये दुनिया पर आ गई, ये कैसे हुआ। और फिर बाबा ने उसमें दूसरा क्या अनुभव किया कि एक सोने का महल, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे दीवारों पर, बहुत ही सुंदर महल, और उसमें लक्ष्मी नारायण का वास था। और कैसे धीरे से लक्ष्मी नारायण उस महल से निकले और बगीचे में विचरण करने लगे, और चारों ओर शहनाइयाँ बज रही है, इतनी खुशहाली है, जो बाबा ने इतना आत्मिक सुख आनंद की जो स्थिति होती है वो पहले कभी नहीं अनुभव की, और ये बाबा ने अनुभव किया। और उसके बाद एक आवाज़ उनको आई, एक आकाशवाणी जैसे बाबा को हुई, और आकाशवाणी में क्या बाबा ने सुना, उठो लखीराज, उठो उठो, इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद एक सतयुगी दुनिया आनी है, और वो सतयुगी दुनिया जहाँ सुख शांति समृद्धि संपन्न सारा संसार होगा, ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। ये आवाज़ आई, आकाशवाणी। अब जैसे बाबा वापस ध्यान से उतरे तो वो आवाज़ गूंजने लगी, ऐसी दुनिया तुमको बनानी है, ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। तो बाबा को तो और भी कुछ समझ में नहीं आया, ऐसी दुनिया मुझे बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा, मैं तो एक जौहरी हूँ, कुछ एक व्यापारी हूँ, एक साधारण इंसान हूँ, और ये ऐसी दुनिया में बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा भगवान, वो भी तो बताओ। अब और पहेली के पीछे पहेली उनको मिलती गई, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन बाबा को ये ज़रूर बुद्धि में आया कि अगर मैं बनारस में बैठा रहूँगा तो काम तो चलेगा नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं कलकत्ता जाके अपना बिज़नेस वाइंड अप कर दूँ। तो बाबा वहाँ से कलकत्ता गए बनारस से,
क्योंकि इतना जो विनाश और नई सत्य की दुनिया ऐसे जो उन्होंने साक्षात्कार किए, तो वैसे ही संसार से वैराग्य आ गया बाबा को। और जब बाबा कलकत्ता पहुँचे, अपने दुकान में गए, तो बाबा को जो हीरे के जो सारे जेवर थे, वो हीरे तो बाबा को पत्थर दिखाई देने लगे। जैसे कि बाबा की दृष्टि बदल गई, पूरे संसार से जैसे वैराग्य आ गया, बस भगवान का मुझे ये कार्य करना है, उसके लिए कुछ करना है। तो अपने पार्टनर जो भागीदार थे उन्होंने सारी बात बता दी और कहा कि अब मैं ये व्यापार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे सच्चे हीरो का व्यापार दे दिया है। अब मैं ईश्वर के द्वारा दिया हुआ सच्चा व्यापार करूँगा, ये तो पत्थर है। तो बाबा ने उस पार्टनर से अपना हिसाब किताब चुकता किया और वापस बाबा हैदराबाद सिंध लौटे। और उस समय बाबा को एक पोतरे का जन्म हुआ था, तो घर वालों भी बुला रहे थे और बहुत सोचा था पार्टी करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि बाबा अंग्रेज़ों के साथ भी उनका उठना बैठना होता था, राजाओं महाराजाओं के साथ भी उठना बैठना था। तो बाबा तो उसी वातावरण में तो रहते ही थे और पार्टी करते थे, लेकिन कभी भी किसी को भी अपनी पार्टी में शराब या कोई ऐसे आदतों वालों को बुला करके उनको ये शराब पिलाना, ये बिल्कुल नहीं होता था। तो कई राजा महाराजा बाबा को कहते थे कि आपकी पार्टी तो फीकी रही, क्योंकि पीने को नहीं मिला, जो कि लोग तो यही करते हैं पार्टियों में। लेकिन बाबा अक्सर कहते थे, मैं तुम्हारे कारण अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बड़े असूलों में पक्के थे। तो जैसे बाबा वापस घर गए हैदराबाद सिंध कलकत्ता से, तो बिल्कुल सिंपल बन गए, एकदम धोती कुर्ता, जैसे कि बिल्कुल वैराग्य सा बाबा के जीवन में। तो परिवार वाले तो हैरान हो गए, ये क्या हो गया बाबा को, एकदम बदल गया, बिजनेस भी वाइंड अप कर दी, अब आगे क्या करना है बाबा को कुछ समझ में नहीं आया उनको, और बाबा को भी कुछ समझ में नहीं आया कि अब मुझे क्या करना है आगे। तो वहाँ पर अपने घर में भी बाबा एकांत में अपने कमरे में बैठते थे, जैसे यही सोच कि भगवान अब बताओ मुझे करना क्या है। तो कैसे एक दिन बाबा को शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हुआ, और बाबा ने महसूस किया वो दिव्य ज्योति इतनी सुंदर प्रकाशमय ज्योति थी, तेज भी बहुत था, लेकिन वो तेज भी इतना शीतल था, इतना प्यारा था। और बाबा ने देखा कि वो ज्योति का जो स्वरूप था वो धीरे 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 उनके सामने आया, नज़दीक आया, और बाबा देखते रह गए, उनके इतना निकट आया, जो बाबा ने महसूस किया कि वो ज्योति उनमें प्रवेश हो गई। ये बाबा ने अनुभव किया, जैसे बिल्कुल नज़दीक आते 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 उनमें समा गई, ये बाबा ने अनुभव किया। और बाबा की आंखें बंद थी और ललाट पर इतना तेज था, चेहरे पर इतनी रोशनी थी, जो बाबा की जो लौकिक परिवार वाले भी देखते रहे बाबा को, ये क्या हो रहा है बाबा को, आंखें तो बंद थी। और जैसे उनके निकट गए तो एक आवाज़ बाबा के मुख से निकल रही थी, एक बहुत गहरी आवाज़ बाबा के मुख से निकल रही थी। और वो शब्द क्या थे बाबा के मुख से जो निकल रहे थे, शिव परमात्मा ने उनके मुख से अपना परिचय दिया, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं निज आनंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। यानी शिव ने उनमें दिव्य प्रवेश कर उनके मुख से अपना परिचय दिया। पर बाबा की आंखें तो बंद थी और एकदम वो मग्न अवस्था में उनका अंदर ही अंदर दर्शन कर रहे थे, और परमात्मा ने अपना परिचय उनके मुख से दिया। तो जब बाबा की आंखें खुली तो बाबा से पूछा उनके परिवार वालों ने, बाबा आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया? तो बाबा ने कहा कोई प्रकाश था,
बहुत तेजोमय शक्ति थी, पर बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर। और वो शक्ति जैसे मेरे अंदर चली गई, समा गई, बस और मुझे कुछ पता नहीं है। परंतु उसके बाद एक चमत्कार होने लगे, क्योंकि जो भी बाबा को देखता था तो बाबा का जो वो बूढ़ा 60 वर्ष की आयु, बाल सफ़ेद, सब बुज़ुर्ग था, और बाबा को जैसे ही वो देखते थे तो वो व्यक्ति जो साधारण रूप था धोती कुर्ता वाला वो गायब, और उसकी जगह श्री कृष्ण खड़े हैं। ये सब देखने लगे, उनके घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी बाबा के पास आते थे, बहुत प्यार था। बाबा खुद भी गीता पर सत्संग करते थे, बाबा सवेरे सवेरे सब आते थे, और जैसे उनके पास आए तो देखा वो आकार गायब और श्री कृष्ण खड़े हैं। बाबा कभी कभी ओम की ध्वनि करते थे, ओम, और जैसे ये ध्वनि की तो जो भी सत्संग में बैठे होते थे वे सब ध्यान में चले जाते थे, और उनको वैकुंठ का साक्षात्कार, स्वर्ग का साक्षात्कार, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, और वो भी जैसे एक देवी या देवता के रूप में रास कर रहे हैं, ऐसे अनुभव करते थे। मानो एक चमत्कार तो क्या, एक क्रांति हो गई। और ये न्यूज़ चारों ओर फैलती गई कि एक दादा लेखराज है हैदराबाद सिंध में, उसके पास एक चमत्कारिक शक्ति है, जो उनके सामने जाता है उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। और उससे और अधिक क्या हुआ कि कई लोगों को घर बैठे भी, बिना बाबा को देखे भी, घर बैठे भी ऐसे साक्षात्कार होते थे। श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते थे, और जैसे श्री कृष्ण के पास वो जा रहे हैं तो श्री कृष्ण दूर हो गया, पीछे हो गया, और बाबा आगे खड़े हैं, और श्री कृष्ण इशारे से कह रहा है कि मेरे से मिलना है तो पहले इनके पास जाओ, इनके पास, यानी बाबा जो सामने दिखाई देते थे उनके, और वो पीछे। तो ऐसे मैं नहीं मिलूँगा, इनके पास जाएंगे तो मैं मिलूँगा। अब ये कौन थे, ये सब तो नहीं जानते थे, लेकिन जो हैदराबाद सिंध के जो नामी ग्रामी लोग थे और बुज़ुर्ग लोग थे वो तो बाबा को जानते थे, क्योंकि बाबा बहुत बड़े ज्वेलर थे। तो अब कैसे, ये तो एक क्रांति हुई, इतनी बड़ी क्रांति थी कि अमेरिका का एक टाइम मैगज़ीन निकलती है, बहुत ही इंटरनेशनल न्यूज़ उसमें आती है, टाइम मैगज़ीन। उस मैगज़ीन में भी ये न्यूज़ छपी थी कि हैदराबाद सिंध, तब वो भारत का ही हिस्सा था, अखंड भारत था, 1936 की बात है, कि भारत के अंदर एक दादा लेखराज है जिसके पास ये चमत्कारिक शक्ति है कि उनसे कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो बहुत लोग आते थे, चारों तरफ से लोग आते थे। और दूसरी क्रांतिकारी बात क्या हुई कि स्त्रियां, महिलाएं, माताएं, कुमारियां, बहनें, उनको ज़्यादा साक्षात्कार होते थे, पुरुषों को कम। अब ये दूसरी क्रांति हुई, जबकि उस समय नारी एक शोषित चीज़ थी, नारी का बड़ा शोषण था, नारी को कोई अधिकार नहीं थे, बाहर जाने के भी अधिकार नहीं थे, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ कुछ नहीं थी, बस 4 दीवारों में कैद होना, बच्चे पैदा करना, वहीं पालना करना, गृहस्थी का ही बोझ धोना, और कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी। और पुरुष जो थे वो तो बताया पुरुष प्रधान समाज, तो सिंधी लोग, सिंध वर्की उनको कहते थे, हैदराबाद सिंध, उनके जो पुरुष थे वो तो वर्ल्ड में बिजनेस करते थे। सिंधी लोग, उनकी बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड थी, और कैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और इंडोनेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर आदि आदि देश, कई देशों में उनकी बिजनेस होती थी, और वो उन देशों में घूमते रहते थे, और कभी कभी हैदराबाद सिंध आए और उनकी स्त्रियां वहीं 4 दीवारों में कैद। तो अब ये एक कुमारी थी जिनका नाम राधे था। इनके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो भी सब बड़ी बिजनेसेस थी उनकी, और अचानक उनको उनका दिवाला निकला, और कैसे अचानक उनका हार्ट फेल हो गया,
अब हार्ट फेल होने के बाद मानो उनकी डेथ हो गई, इनके भाई की भी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में या कुछ, और पिता की भी डेथ हो गई, बस ये माँ बेटी थी। और ये जो बच्ची थी ये बहुत टैलेंटेड थी, स्कूल में अवार्ड्स लेती थी, गायन कला, संगीत कला, नृत्य कला, इसमें बहुत माहिर थी, बहुत नाम था इनका हैदराबाद सिंध में। पर इनकी माँ, अब एक तो पति गुजर गया, तो पति के गुजरने के बाद वहाँ की विधवाओं की बहुत बुरी दशा थी, क्योंकि 1 साल तक काले काले कपड़े पहन कर के, बाल खुले, और रोती रहना, रोते रहना, रोते रहना, और कुछ नहीं। और अगर बाई चांस वो बाहर निकलती भी थी, मानो रास्ते पर जा रही है, मार्केट जा रही है, दुकान के पास, तो वो जो दुकानदार थे वो उनको धिक्कारते थे, हटो यहाँ से, ये विधवा आई है। और जैसे जाती थी वहाँ से हटकर, वहाँ से तो वहाँ पानी छिड़कते थे, कहीं ये अपशगुन या कुछ हमारे ऊपर कोई कुछ और बात तो नहीं आएगी। यानी इतना तिरस्कार, इतना शोषण ये नारी का उस समय हाल था। तो अपनी माँ की ये स्थिति देख करके उसको बहुत दुख होता था। जो कुमारियाँ थी, बच्चियाँ थी, वो तो थोड़ी ओपन थी, लेकिन जो उनके पेरेंट्स थे वो तो बहुत ही रूढ़िवादी थे उस प्रकार के। तो इनको किसने कहा कि तुम अपनी माँ को बाबा के पास ले जाओ, क्योंकि कृष्ण की बहुत भक्ति करते थे। तो जैसे ये अपनी माँ को लेकर गई बाबा के पास, और माँ ने बाबा को देखा, तुरंत उसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। और जो रोती रोती आई थी वो एकदम हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगी, जैसे कि उसने भगवान को देख करके बस अपनी सारी मुरादें उनकी पूरी हो गई, ये उनको अनुभव हुआ। तो और इनको ये खुशी हुई कि मेरी माँ को, हाँ, अंतर में खुशी आई है, जो इतना दुख में रो रही थी। अब बाबा इनके पिता को जानते थे, बिजनेसमैन थे, तो बाबा ने अनुभव किया कि ये जो बेटी है, वो भी जानते थे, ये बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा संगीत बजाते, सितार बहुत प्यार से बजाती थी और गाती थी, भजन गाती थी। तो बाबा भी भजन लिखते थे। तो बाबा ने इनको कहा कि बेटी तुम ये भजन गाओ। और जैसे ये भजन गाती थी या ओम की ध्वनि करती थी, तो जो सभा में बैठे होते थे, इनसे राधे के दर्शन होने लगे। और नाम भी इनका राधे था, राधिका। और इनसे राधे के दर्शन और बाबा से कृष्ण के दर्शन। और ये उस समय 16 साल की थी, 10वीं कक्षा पढ़ती थी, 16 साल की थी केवल। और बाबा तो 60 साल के थे, लौकिक में कोई संबंध नहीं था, परंतु इतनी ये होशियार थी, जो बाबा जो सुनाते थे वो उसमें ऐसे तल्लीन हो जाती थी, और जो बाबा ने कहा वो भाषण करती थी। और कैसे अब माँ बेटी दोनों बाबा के पास समर्पित हो गई। और फिर उसके बाद दूसरी एक बहन, इनका अनुभव सुने, दादी प्रकाशमणि, जो 38 साल तक इस विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका रही। आप 14 साल की थी जब आप आई, तो आपका नाम रमा था। और इनको घर बैठे कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। और फिर जैसे बाबा सामने आए और कृष्ण ने कहा मेरे से मिलना, इनके पास जाओ। अब इनको, बाबा को तो जानती नहीं थी। अब अनुभव तो बहुत सुंदर किया, लेकिन वो कहती थी अभी किसको बताऊंगी, बताना नहीं चाहिए, अगर ऐसे कुछ दर्शन होते हैं तो बताना नहीं चाहिए, तो किसी को बताया नहीं। और कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी, गीता उसको पूरी जैसे कंठस्थ थी, गीता का पाठ करती थी, कृष्ण की पूजा करती थी। इनके पिता ज्योतिषी थे, और पिता ने जब इनकी जन्म पत्री बनाई थी तो उस समय इनको जैसे आभास हुआ कि मेरी बेटी शादी नहीं करेगी, ये मीराबाई की तरह अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करेगी, भगवान को देगी। तो इस हिसाब से बहुत इनके प्रति श्रद्धा थी। अब सवेरे तो इसने साक्षात्कार किया, दिन में जब स्कूल गई तो इनकी एक फ्रेंड ने कहा कि यहाँ एक सत्संग होता है, तुम चलोगी, वहाँ कृष्ण के दर्शन होते हैं। अब इसको लगा कि कहीं वही तो नहीं है, पर किसी को बताया नहीं। और शाम को जब घर आई स्कूल से,
तब पिता ने इनको कहा कि बेटी हम बहुत सुन रहे हैं, एक दादा लेखराज के वहाँ सत्संग होता है और हर एक को कृष्ण का दर्शन होता है, तुम जाकर देख कर आओ। तुम भी कृष्ण की इतनी भक्ति करती हो तो वहाँ कृष्ण के दर्शन कैसे होते, देख कर आओ। तो अब जैसे ही ये गई सत्संग में तो बाबा को देखते ही ये ध्यान में चली गई और इनको उस सत्संग में कृष्ण का दर्शन हुआ और ये जैसे रास कर रही है। अब सत्संग समाप्त हुआ, सब चले गए पर ये जैसे वहीं बैठी है ध्यान में। और बाबा इनके पिता को जानते थे क्योंकि ज्योतिष थे, तो पूरे छोटा सा शहर था हैदराबाद से, सब बुज़ुर्ग लोग एक दो को जानते थे और ये भी जानते थे कि ये जो बच्ची है इनके पिता ने कहा है कि मेरी बेटी तो मीराबाई की तरह है। अब बाबा ने उस समय एक स्कूल खोला था, स्कूल बाबा ने बनाया था, जिस स्कूल में बाबा चाहते थे कि वो विद्या तो जो दुनिया में देते वो तो मिले, लेकिन साथ साथ जो भारत के शास्त्र है, गीता है, इन पर भी अध्ययन हो, ग्रंथ है मानो इन पर भी अध्ययन हो, ये भी स्कूल में सिखाया जाए, खाली वो दुनियावी विद्या नहीं। तो ये कौन सिखाए, उसके लिए कुछ ऐसे समर्पित व्यक्ति हो जो सिखाए। तो बाबा ने इनसे पूछा कि ऐसे ऐसे हम टीचर चाहते हैं जो अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करे, और तुम्हारे तो पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी तो श्री कृष्ण को अर्पित है, तो आप अपने पिता से पूछ के आओ कि क्या आपको अर्पित करेंगे श्री कृष्ण को, और आप स्कूल में ये आध्यात्मिक ज्ञान दो, गीता का ज्ञान दो। तो अपने पिता को जैसे ही पूछा, पिता ने कहा बच्ची तुम तो हो ही कृष्ण को अर्पित। तो बाबा ने उनको कहा कि एक चिट्ठी लिखा के लाओ कि मैं अपनी बेटी को श्री कृष्ण को अर्पित करता हूँ। तो चिट्ठी लिख के दिया पिता ने, और अगले दिन से स्कूल नहीं गई, बस छुट्टी हो गई। ऐसे करते करते अनेक बहनें समर्पित होती गई बाबा के पास होती गई, मानो एक क्रांति हो गई। कुमारियों माताओं को ये साक्षात्कार बहुत हुए और एक एक करके कैसे समर्पित होते गए। अब समर्पित होने के बाद फिर एक तीसरी क्रांति की बात क्या हुई, दूसरी थी कि स्त्रियां, महिलाएं, बहनें वो समर्पित हुई। और तीसरी क्रांतिकारी बात थी कि शिव परमात्मा ने पिताश्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा, क्योंकि उन्होंने ये नाम रखा ब्रह्मा कि आपके द्वारा नई सृष्टि की रचना करनी है, सब शिव परमात्मा का कार्य था। बाबा कहते थे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, ये मैं तो कर नहीं रहा हूँ। तो तीसरी क्रांतिकारी बात थी कि परमात्मा ने सबको आदेश दिया, इन सबको, कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। तो सब ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। उसमें कुछ छोटी उम्र वाले भी थे और बड़ी उम्र वाली बहनें भी थी, भाई भी थे, परिवार भी थे, सब एक एक करके समर्पित होते गए। अब जब ये प्रतिज्ञा की तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि ये प्रतिज्ञा कैसे आपने इनसे कराई, आप तो 60 वर्ष के हो गए, चलो बूढ़े हो गए, पर इनसे कैसे कराई ये प्रतिज्ञा, ये तो भी छोटे हैं। तो बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। बाबा गीता उठाकर पढ़ने की कोशिश करते थे, अब पुस्तक ही उनके हाथ में थी, खोली भी नहीं थी, कि शिव परमात्मा आकर के उनके मुख से वाणी चलाते थे। और बाबा सोचते थे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई और शक्ति बोल रही है मेरे द्वारा। एक सचमुच एक ऐसे आश्चर्य की बातें हुई उस समय, पर लोगों ने विरोध भी किया। वो क्या जाने ये कौन सी शक्ति काम कर रही है, वो सोचते थे ये बाबा कुछ अपनी तरह से जादू कर रहा है। और बाबा कहते थे नहीं, जब परमात्मा ने मुझे भी आदेश दिया तो मैंने भी इनका पालन किया, मैं भी तो आपके समान ही हूँ। बाबा का परिवार तो उनके साथ ही था, कोई छोड़ के सन्यासी तो बन नहीं गए, अपने परिवार में थे, बहुत बड़ा घर था, तो काफ़ी सारे आते गए, समर्पित होते गए। पर जब बहुत ज़्यादा हो गए और विरोध थोड़ा हुआ तो परमात्मा का उनको आदेश था कि अब ये सब समर्पित हो। तो जो 18 साल से ऊपर थे तो वो तो यानी अपने पाँव पर थे, तो वो जो अपना डिसीजन लेवे।
तो फिर कैसे बाबा ने हैदराबाद सिंध से ट्रांसफ़र किया और सारा परिवार कराची में आ गया। और कराची में, क्योंकि वो बड़ा शहर, हैदराबाद सिंध छोटा शहर, तो कराची तो जैसे मुंबई की तरह इतना बड़ा शहर, और हैदराबाद सिंध लाइक पूना, 3 घंटे का फासला था। तो कराची में बाबा ने बहुत सारे मकान किराए पर लिए और 385 भाई बहनें, जिसमें कन्याएं माताएं ज़्यादा थी, इन सब ने अपना जीवन समर्पित किया और तपस्या करने लगे। और फिर ये शॉर्ट्स और शर्ट पहन करके सवेरे सवेरे क्लिफ्टन बीच पर जाते थे। कराची में जैसे मुंबई में जूहू बीच है, वैसे वहाँ क्लिफ्टन बीच है, बहुत ही सुंदर है, अभी भी बताते हैं, बहुत सुंदर वो स्थान है जहाँ सवेरे सवेरे ये टहलने जाते थे और वहाँ एक्सरसाइज करते थे और तपस्या करते थे सागर के सामने। और कैसे वहाँ पर सवेरे जाते थे, फिर दिन भर में तपस्या करते थे। और 14 साल 1937 से लेकर 1950 तक पिताश्री ब्रह्मा बाबा और जगत अम्बा सरस्वती, ये नाम परमात्मा ने राधिका को दिया, और मम्मा मात पिता, ये अलौकिक मात पिता के रूप में थे। और इन्होंने कैसे ये 385 भाई बहनों की पालना की और 14 साल वहाँ रहे कराची में। और इन्हीं 14 सालों में 37 to 1950, इन 14 सालों में दुनिया का नक्शा बदल गया। एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे लाखों लोग मारे गए, और वो समाप्त तब हुआ 1945 में। 39 to 45 था। 45 में जब अमेरिका ने एटम बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया और दोनों शहर नष्ट हो गए। और कैसे उस समय भारत के स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत ज़ोर पकड़ रही थी। और आप जानते हैं 1947 में बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, खून की नदियाँ बही, और ये संस्था वहीं थी, तपस्या कर रही थी। बहुत इनों की रक्षा हुई। कैसे परमात्मा ने तो इनका बाल भी बांका नहीं होने दिया, कैसे अंदर ही अंदर ये तपस्या करते थे। उस समय का जो चीफ मिनिस्टर था सिंध प्रांत का, प्रोविंस का, वे बाबा के बहुत अच्छे मित्र थे। और बाबा को उन्होंने कहा कि आप लोग ये देश मत छोड़ो, आप लोग हिंदुस्तान मत जाओ, यहीं रहो। आप अगर यहाँ रहेंगे तो हमारा देश पाक बन जाएगा। भले नाम पाकिस्तान था, पर पाक स्थान माना पवित्र स्थान बन जाएगा, आप लोग यहीं रहो। पर शिव परमात्मा का आदेश मिला कि जब 1950 में भारत गणतंत्र बन गया, सब कुछ बंटवारा पूरा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का बन गया, सब माना समझौते पूरे हो गए, उसके बाद परमात्मा का आदेश मिला कि अभी भारत जाओ। भारत विश्व का लाइट हाउस बनेगा और पहाड़ पर जाओ, क्योंकि भारत से ही सारे विश्व को आध्यात्मिकता का संदेश मिलना है, शांति का संदेश मिलना है, और आपको ये संदेश सारे विश्व में देना है। तो इसलिए भारत में जाओ और एक पहाड़ पर जाओ। और जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको ये बात कही कि हम तो भी भारत जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो उन्होंने बाकायदे एक जहाज़ दिया और सब सामान ले जाने के लिए कहा, यानी कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं, सब कुछ। तो ये दिखाया फ़ोटो कैसे वहाँ बैगेज सब पैक्ड है और इंतज़ार कर रहे हैं जहाज़ का। और उस समय एक जहाज़ उनको दिया ताकि वे सब कुछ सामान उस जहाज़ में ले जाए। और कैसे भारत में इनका आना हुआ। सौराष्ट्र में ओखा बंदरगाह है, वहाँ पर ये उतरे, ये जहाज़ में बैठे इंतज़ार कर रहे, क्योंकि कराची से सौराष्ट्र में आना बहुत दूर तो नहीं है। तो वहाँ से ओखा बंदरगाह है जामनगर के पास, तो वहाँ उतरे और वहाँ से ट्रेन द्वारा आबू रोड आए।
आबू में इन्होंने यहाँ मकान किराए पर लिया, माउंट आबू में। और ये 1950 की ट्रेन है जो आप देख रहे हैं। तो 14 साल इन्होंने जो कराची में तपस्या की, तो बहुत शक्ति उन्होंने भरी, तो दुनिया का मुंह नहीं देखा 14 साल तक। और भारत में जैसे आए, फिर दुनिया को देखा कैसी दुनिया है। और आबू रोड स्टेशन पर उतरे, माउंट आबू में यहाँ उनका रहना हुआ। ये भी परमात्मा का उनको आदेश मिला। और ये जो माउंट आबू है, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े महल हैं चारों ओर। और जब गर्मियों के दिन होते थे, अप्रैल मई जून, तो जो यहाँ राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात, इनकी जो राजाएं थे, अब राजाई बहुत थी चारों ओर, तो ये राजाएं अप्रैल मई जून में माउंट आबू आके रहते थे। इनके यहाँ समर पैलेसेस हैं। तो गर्मी के दिनों में जैसे इनका कैपिटल माउंट आबू होता था, और वहाँ से अपने अपने शहरों से आते थे। तो यहाँ अलवर पैलेस है, बीकानेर पैलेस है, जोधपुर पैलेस है, जयपुर पैलेस है, बहुत पैलेसेस है चारों तरफ। तो भरतपुर राजा का महल इन्होंने चुना, जो किराए पर लिया, क्योंकि 1950 में जब सब रजवाड़े भारत गणतंत्र में समा गए, तो वो इतने सारे अपने पास प्रॉपर्टी रख नहीं सकते थे। उनकी सीलिंग हो गई, प्रॉपर्टी की सीलिंग। तो इन्होंने क्या किया, राजाओं महाराजाओं ने या तो बेच दिया, या तो स्कूल बनाए, या तो होटल्स। तो माउंट आबू में जितने भी पैलेसेस हैं, या तो होटल है या तो स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल्स हैं चारों तरफ, बहुत बोर्डिंग स्कूल्स हैं। यहाँ भी अब आप अभी ज्ञान सरोवर आप आए होंगे, तो लेफ़्ट साइड ही बहुत बड़ा महल जैसा है, कासल जैसा, वो अलवर पैलेस है। वहाँ आर्य समाजियों का स्कूल चलता है, बोर्डिंग स्कूल है। वहाँ पर उनको कैसे संस्कृत सिखाया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है। तो और कई ऐसे स्कूल्स हैं, या तो होटल्स हैं। नक्की झील जाएंगे, उसके सामने पहाड़ पर जयपुर पैलेस, अभी वो होटल है। तो इसीलिए होटल्स बन गए। माउंट आबू का उद्योग ही ये होटल्स एंड हॉस्टल्स, क्योंकि देश विदेश के बच्चे भी यहाँ माउंट आबू में पढ़ते हैं, तो यही यहाँ का उद्योग है। तो होटल्स, हॉस्टल्स एंड दुकानें, बस यही है। कोई उद्योग तो और रूप तो है ही नहीं। हिल स्टेशन है और बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, और चारों ओर बाकी जंगल है। यहाँ भी आप आए होंगे, जंगल ही जंगल है। तो बाबा कैसे यहाँ माउंट आबू में आकर के तपस्या करते थे, मम्मा भी तपस्या करती थी, सब बच्चे भी आकर के कैसे पहाड़ों पर जा कर के तपस्या करते थे। बहुत सुंदर। उनको 2 साल इन्होंने यहाँ माउंट आबू में तपस्या की। फिर जब इनके रिश्तेदारों को पता चला, जो भारत में आ गए थे पहले से, उनको पता चला कि ये संस्था भारत में स्थानांतरित हुई है और माउंट आबू में है, तो उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप आकर के आपने जो पाया है वो हमको भी आके सुनाओ। तो बाबा ने कैसे उनको भेजा दिल्ली में। ये हमारी बहन है मनोहर इंदिरा दादी, इनकी फैमिली दिल्ली में रहती थी। तो उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप आके हमें ये ज्ञान दो। तो जैसे ये दिल्ली गई, तो वहाँ पर ये ओम की ध्वनि करती थी, अपने घर में अपने परिवार वालों के सामने भाषण करती थी। तो इनसे उनकी फैमिली वालों ने देवी के दर्शन किए, देवी का साक्षात्कार इनसे करते थे। तो इतनी वो भी एक जैसे आवाज़ फैल गया कि एक देवी पहाड़ से आई है, पहाड़ से उतरी है धरती पर, एक देवी आई है। क्योंकि दुर्गा अम्बा के दर्शन इनसे होते थे, तो दूर दूर से लोग आते थे इनका दर्शन करने के लिए। मंदिरों से निमंत्रण मिले कि आप आकर के यहाँ पर सत्संग करें, और वहाँ भी उनसे देवी का साक्षात्कार होता था। मानो धूम मच गई दिल्ली में। ये 1952 की बात है। और फिर वो मंदिर भी छोटे पड़ने लगे, तो जमुना के किनारे पर बैठ करके आप सत्संग करते थे, और वहाँ पर भी बहुत लोग आते थे सत्संग सुनने के लिए। 1 मास तक तो जैसे दिल्ली में धूम हो गई, 52 की बात है। और तो जब वापस इन्होंने सोचा अभी मैं जाऊंगी, क्योंकि कितना समय मैं यहाँ रहूँगी, मुझे तो माउंट आबू जाना है। तो लोगों ने कहा आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा।
तो बाबा ने इनको कहा कि अगर ये चाहते हैं कि आप और समय रहो तो उनको कहो कि एक मकान लेकर दो, तब हम वहाँ रहेंगे, क्योंकि घर में भी कहाँ तक रहेंगे, सत्संग कहाँ तक करते रहेंगे, लोग आते रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मकान लेकर देंगे। तो 1952 में माउंट आबू से बाहर दिल्ली में हमारा पहला सेवा केंद्र खुला दिल्ली में, और उसके बाद भारत के कोने कोने में हमारे सेवा केंद्र खुलते गए और वहाँ से भाई बहनें आते रहे, माउंट आबू आते रहे। और मम्मा वो भी चारों तरफ जाती रही। लखनऊ में मम्मा गए हैं, उनका बहुत सुंदर भव्य स्वागत था। कानपुर में गए, यूपी में बहुत सारे हमारे सेवा केंद्र खुले, साउथ में खुले, नॉर्थ में खुले, चारों ओर खुलते गए। और दादी प्रकाशमणि मम्मा के साथ अधिकतर रहती थी। मम्मा तपस्या करती थी तो कैसे दादी जी भी उनके साथ रहते थे, दादी प्रकाशमणि। और मम्मा की तपस्या इतनी ऊंची थी कि धीरे धीरे कैसे वो विदेश स्थिति को प्राप्त करती गई। और 1965 24 जून को मम्मा ने एट द एज ऑफ 46 अपना देह त्याग किया। लेकिन बहुत तपस्या की उन्होंने और इस उम्र में त्याग किया। और उनकी फिर दीदी मनमोहिनी ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। दीदी मनमोहिनी भी उस समय 1936 में आई थी और वो बहुत बड़े फैमिली की थी, बड़ी फेमस फैमिली इनकी, जो मुंबई में जय हिंद कॉलेज, केसी कॉलेज है, जसलोक हॉस्पिटल है। तो जो हैदराबाद सिंध से सिंधी लोग आए भारत में, मुंबई में इन्होंने कॉलेजेस खोले और हॉस्पिटल्स खोले और भी जगह पर। तो जसलोक हॉस्पिटल, इनके चाचा चाची थे जस्सूमती लोकूमल, तो जस्सूमती लोकूमल के नाम से जसलोक हॉस्पिटल, ये इनके अंकल आंटी थे। तो इनके मतलब पूरा परिवार, इनकी बहुत बड़ी बिजनेस थी हैदराबाद सिंध में। लेकिन ये जैसे बाबा के पास आई, बाबा से इनको इतने साक्षात्कार हुए जो फट से अपना जीवन इसमें समर्पित किया। इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, तो इसीलिए समर्पित हो गई। इनकी माँ और ये दोनों माँ बेटी तो कैसे समर्पित हो गए, ऐसे बहुत समर्पित हुए। तो दीदी मनमोहिनी ने ये कार्य संभाला एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य सब बहनों को दिया। जो भी उनकी चल अचल प्रॉपर्टी थी वो सब बाबा ने माताओं बहनों के नाम विल कर दी, इसलिए खुद जैसे न्यारे हो गए। तो कैसे दीदी मनमोहिनी ने 1983 में अपना देह त्याग किया। तो कैसे 1965 से 1983 तक आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालते रहे और बाबा बाहर जाते रहे। बाबा बहुत, ये दिल्ली में बाबा गए हैं, वहाँ छोटे बच्चियाँ बाबा के आगे गीत गा रहे हैं। और फिर माउंट आबू में बहुत जगह से भाई बहनें आते थे, परिवार आते थे। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। और बाबा कैसे बच्चों की इतनी प्यार से पालना करते थे, अलौकिक माता पिता के रूप में बाबा ने पालना दी। लेकिन ज्ञान भी इतना ही ऊंचा दिया। सबका मालिक एक, वास्तव में परमात्मा एक है, वो ज्योति स्वरूप है, वो निराकार है, वो शिव है, वो कल्याणकारी है। उसको याद करो, क्योंकि वो परमात्मा ने यही भारत के अंदर हमारी संस्कृति बनाई। परमात्मा कहते ये संसार एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। तो पूरा संसार परिवार है, ये समझना है। तो जाति धर्म भाषा के जो भी भेद आज दुनिया में है, परमात्मा ने सब खत्म किए, क्योंकि आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें दिया। तो इस संस्था में हर एक आ सकता है। तो कैसे बाबा पत्र लिखते थे, बाबा को जो पत्र लिखते थे बाबा उनको जवाब देते थे। मैं भी 1959 में संस्था में आई हूँ, तब मैं 11 साल की थी। और बाबा को देखते ही मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सच्चे पिता हैं। तो बाबा मुंबई में बहुत आते थे, मुंबई तो खास, क्योंकि गर्मी के दिनों में दिसंबर जनवरी फरवरी
में आबू में बहुत सर्दी होती थी तो बाबा बॉम्बे में आते थे, क्योंकि बॉम्बे का मौसम तो सदा हमेशा ही कोई ठंडी तो वहाँ होती नहीं। तो बाबा बॉम्बे आते थे, तो मैं मुंबई में तब स्कूल पढ़ती थी और मैं बाबा के पास आई। फिर तो कॉलेज भी पढ़ने लगी, जय हिंद कॉलेज में पढ़ती थी। 1967 में मेरे घर में सब कहते थे तुम डॉक्टर बनो, तो मेडिकल लाइन लो, MBBS करो। तो मैंने बाबा को एक पत्र लिखा था और बाबा सब पत्रों का जवाब देते थे, जो भी बाबा को पत्र लिखते थे। मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा घर में सब कहते हैं तुम डॉक्टर बनो, तो मेडिसिन लो, MBBS करो। बाबा मैं क्या करूं? बाबा मुझे जानते थे क्योंकि मैं माउंट आबू भी कई बार आई और बाबा बॉम्बे भी आते थे। मैं बाबा के आगे इंग्लिश में लेक्चर्स देती थी क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी मुंबई में। तो बाबा को बहुत अच्छा लगता था। बाबा कहते थे बच्ची, बाबा तुमको विदेश भेजेगा, सेवा करने तुमको विदेश भेजेगा। तो जब मैंने बाबा को पत्र लिखा कि घर में कहते डॉक्टर बनो, तो बाबा ने मुझे जवाब लिखा कि बच्ची, बाबा की तुम्हारे में बहुत उम्मीद है और बाबा चाहते हैं तुम पढ़ाई पूरी करके रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने मुझे पत्र लिखा। तो बाबा की आज्ञा माने माथे, तो मैंने फिर केवल BSc किया उसके बाद, और 2 साल उस डिग्री कोर्स लिया और फिर 69 में BSc कंप्लीट करके मैं समर्पित हो गई। तो बाबा पत्र लिखते थे, ये लाल अक्षर के पत्र बाबा के बहुत चेरिश करते थे सभी जो उनको बाबा पत्र लिखते थे। तो बाबा तो उर्दू में लिखते थे और फिर एक बहन उनका हिंदी करती थी, जो क्योंकि हम तो नहीं पढ़ सकते थे उर्दू, तो हिंदी में करते थे। तो पांडव भवन जो यहाँ का मेन हेडक्वार्टर्स है माउंट आबू में, वहाँ बाबा की एक झोपड़ी थी जहाँ बाबा बैठ करके ये पत्र लिखते थे। और चारों ओर बगीचा है, बहुत सुंदर वातावरण है। आप पांडव भवन घूमने जाएंगे, जब माउंट आबू घूमेंगे, कोई तो घूम के भी आए होंगे, वो देखेंगे बाबा की झोपड़ी जहाँ बाबा बच्चों से मिलते थे, पत्र लिखते थे। और एक हिस्ट्री हॉल है जहाँ बाबा संदली पर बैठ करके वाणी चलाते थे। तो ये जैसे ब्रह्मा बाबा के यादगार स्थान है पांडव भवन में, आप देखेंगे तो इस हिस्ट्री हॉल में चारों ओर फोटोज़ लगे हुए हैं जो आपको अभी दिखा रहे हैं। वो हिस्ट्री है सारी, ये संस्था कैसे शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ी। और तो ये हिस्ट्री हॉल है पांडव भवन में, और ये बाबा का कमरा है जहाँ बाबा रहते थे। ये पलंग वही है जहाँ बाबा सोते थे। अभी तो वो एक मेडिटेशन रूम, बाबा का कमरा हम कहते हैं। और 18 जनवरी के दिन बाबा ने 93 वर्ष की उम्र में अपना देह त्याग किया। इसी पलंग पर ही बाबा बैठे थे और दादी प्रकाशमणि उनके सामने थी, और कैसे 1 सेकंड का खेल था, आत्मा उड़ गई। तो 93 इयर्स तक बाबा इस साकार चोले में थे और अंत तक बाबा ऐसे खड़े होते थे। कभी बाबा ने लकड़ी नहीं उठाई, कभी चश्मा नहीं लगाया, कभी कमर नहीं झुकी। यानी इतनी बाबा की, क्योंकि शिव परमात्मा की उनमें वो शक्ति थी। और बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी 1969 को, 18 जनवरी 69, और 21 जनवरी को आश्रम के अंदर ही जो पांडव भवन है वहाँ उनके अंतिम संस्कार किए गए। और 18 जनवरी पर बहुत सारे लोग आते हैं पांडव भवन में और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस स्मारिका का नाम शांति स्तंभ रखा है क्योंकि परमात्मा शिव ने शांति का संदेश पिताश्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया। और इस पर जो एक बहुत सुंदर महावाक्य लिखे गए हैं कि भारत सर्व देशों में महान देश है और आबू सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, क्योंकि आबू से अब परमात्मा सारे विश्व में शांति का संदेश दे रहे हैं। तो 18 जनवरी पर भाई बहनें आते हैं और पांडव भवन का पूरा अवलोकन करते, ब्रह्मा बाबा के ये 4 धाम हम बताते हैं, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा की झोपड़ी और बाबा का कमरा, जहाँ पर ये
विचरण करते हैं और वहाँ तपस्या करते हैं। तो 69 में जैसे बाबा ने देह त्याग किया तो दीदी मनमोहिनी के साथ दादी प्रकाश मणि जी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने मिलकर के संभाला और दादी प्रकाश मणि जी ने 2007 में 85 इयर्स की उम्र में अपना देह त्याग किया। तो 69 से लेकर के पहले 83 तक जब दीदी ने शरीर छोड़ा तो दादी और दीदी इन दोनों ने 69 के बाद पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। दीदी और दादी दोनों का अर्थ है बड़ी बहन। हिंदी में दीदी कहते हैं बड़ी बहन को और सिंधी भाषा में बड़ी बहन को दादी कहते हैं। हाँ, बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो दीदी और दादी ने ये एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। ये दो शरीर थे लेकिन जैसे एक आत्मा बन करके इस संस्था को दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ाया। और 70 के बाद कैसे विदेशों में हमारे सेवा केंद्र खुले और दीदी दादी और अन्य दादियाँ जो शुरू में आई उन सब के पालना में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय आगे बढ़ता गया। 1975 में हमारा पहला फॉरेन का डेलीगेशन आबू में आया और फिर तो चारों ओर विदेशों में भी बहुत सेवा केंद्र खुलते गए। पांडव भवन के सामने यह ओम शांति भवन है, आप वहाँ जाएंगे देखेंगे। या यूनिवर्सल पीस हॉल है जहाँ 3000 भाई बहनें उस हॉल में बैठ सकते हैं। और यहाँ हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस किए, संत सम्मेलन किए और यूनाइटेड नेशंस के हम मेंबर बने और वहाँ से भी रिप्रेजेंटेशन करने आते थे। यूएन के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आदि बहुत सारे आए। और ये ज्ञान सरोवर परिसर 91 में ये ज़मीन ली गई थी और 95 में इसका उद्घाटन हुआ। ये परिसर जो ज्ञान सरोवर का ये एकेडमी है, जिस एकेडमी में कल आपको परिचय मिला होगा, यहाँ हमारे अलग अलग विंग्स के प्रोग्राम्स होते हैं। और 91 में माउंट आबू में अपना ग्लोबल हॉस्पिटल तैयार हुआ बन करके, जहाँ एक ही अम्ब्रेला में मानो सारी पैथीज काम करती है। और इसमें 60% समर्पित डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है और अन्य स्टाफ है। 60% आर ऑल डेडिकेटेड और गांव-गांव में सेवा करते हैं और कई कैंप्स लगाते हैं यहाँ चारों ओर। क्योंकि ये जो एरिया है ये आदिवासी एरिया है, वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है राजस्थान का और पूरे जैसे रेगिस्तान ही है। तो यहाँ पर बहुत प्रकार की बीमारियाँ होती है क्योंकि सूखा बहुत है। माउंट आबू तो लाइक ओएसिस इन अ डेजर्ट है, यहाँ बारिश बहुत पड़ती है। अभी तो वो भी कम हो गई, जो आप देख रहे हैं सारा जंगल ही सूखा है। लेकिन ये फिर जो आप जहाँ से आए होंगे आबू रोड से, वहाँ पर फिर हम लोगों ने और ज़मीन ली और बहुत बड़ा हॉल बनाया जहाँ 20,000 भाई बहनें बैठ सकते हैं, जिसका उद्घाटन 96 में किया गया और उसका नाम रखा डायमंड जुबली हॉल, क्योंकि डायमंड जुबली ईयर था वो 96, 60 साल हुए थे इस संस्था को। तो इसलिए इस हॉल में 20,000 लोग बैठ सकते हैं। इतना भव्य हॉल है वो। आप जब वापस जाएंगे या कोई देख के भी आए होंगे, शांतिवन तलहटी है जहाँ से पहाड़ शुरू होता है माउंट आबू का। तो वहाँ अपना 70-80 एकर्स की का बड़ा आश्रम है जहाँ कम से कम 15,000 भाई बहनें रह सकते हैं। तो ज़रूर आप देखने जाना। और वहाँ भी हमारे बहुत बड़े प्रोग्राम्स होते रहते हैं। दादी प्रकाश मणि जी ने 85 इयर्स की उम्र में अपना देह त्याग किया 25 अगस्त 2007 को। तो कैसे दादी ने अपनी हड्डियाँ इस यज्ञ के अंदर दी और शांतिवन का इतना विस्तार किया, देश विदेश का इतना विस्तार किया। तो दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति में वहाँ नीचे शांतिवन में प्रकाश स्तंभ बना है जहाँ पर दादी जी के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया था। और अभी जो वर्तमान हमारी मुख्य प्रशासिका हैं वो दादी जानकी जी है।
आप 100 वर्ष के हैं। अभी अभी इसी साल हम लोगों ने उनकी सेंटिनरी मनाई है, 100 वर्ष। तब आप 20 साल की थी जब आप आई 1936 में, और अभी 100 इयर्स। और दादी जानकी के साथ कैसे हमारी और भी कुछ दादियाँ हैं, और दादी जानकी जी इस उम्र में भी कितनी सेवा करते। अभी तो दादी अहमदाबाद में है, कुछ उनको फिज़िकल प्रॉब्लम है तो थोड़ा इलाज चल रहा है, बट शी इज़ ओके। तो दादी कैसे कुमारियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं, और मास सभाओं में करीब 1 लाख की सभाओं में भी दादी जी भाषण करते रहे, और देश विदेश में भी जाते रहते हैं। और दादी जानकी जी के साथ सह मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी जी हैं, और दोनों दादियाँ मिलकर के ये प्रशासन संभालते हैं। तीसरी भी हमारी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है दादी रतन मोहिनी जी, वो भी इस समय अहमदाबाद में हैं। दादी हृदय मोहिनी जी इस समय मुंबई में है, पार्ला सेंटर पर। तो इसलिए तीनों यहाँ नहीं हैं। आप सोचेंगे हम इनसे मिल सकते हैं, लेकिन अभी आबू में नहीं हैं। तो दादी हृदय मोहिनी जी जब 9 साल की थी तब इस संस्था में आई, और कैसे बाबा को देखते ही ध्यान में चली गई। अपनी माँ के साथ आई और उसके बाद तो समर्पित हो गई। अब बहुत शक्तिशाली ट्रांस मैसेंजर है, कैसे सूक्ष्म वतन में उड़ जाते हैं, और शिव पिता और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा कैसे फरिश्ते रूप में उनका साक्षात्कार करते हैं, उनसे संदेश लाते हैं, और समय प्रति समय शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा इनके तन में प्रविष्ट होते हैं, और प्रवेश करके इनके मुख से वाणी चलाते हैं, जिनको हम अव्यक्त बाप दादा की वाणी कहते हैं। और ये हम लाइव रिले करते हैं अपने पीस ऑफ माइंड चैनल पर। हो सकता है आपने अपने घरों में या सेवा केंद्रों पर ये प्रोग्राम देखा हो। जिन्होंने देखा है हाथ उठाएं। ओह, इतने सारे, अच्छा। तो आपके लिए तो नई बात नहीं है, लेकिन आप ज़रूर चाहते होंगे कि टीवी पर तो देखते हैं, पर प्रैक्टिकल सामने भी आकर के वरदान प्राप्त करें, वो भी तो चाहते होंगे कि नहीं? हाँ, वो भी चाहते होंगे। तो क्यों नहीं आ सकते हैं? हज़ारों भाई बहनें आते हैं, तो आप भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ी हमारे नियम हैं। उन नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो अवश्य आ सकेंगे। और शांतिवन में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं बाप दादा के। बाप दादा माना शिव परमात्मा बाप, और दादा माना ब्रह्मा बाबा भाई। आत्मा तो भाई है ना, परमात्मा तो एक है, वही आत्माओं का पिता है। तो उस हिसाब से बाप दादा हम कहते हैं। और हृदय मोहिनी दादी, जिनको हम प्यार से गुलजार दादी कहते हैं, जब बाप दादा आते तो चेहरे में पूरा परिवर्तन आ जाता, आवाज़ में परिवर्तन, हर प्रकार से महसूस होता है ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शिव बाबा इनके द्वारा बोल रहे हैं। और ये प्रोग्राम हमारे अक्टूबर से लेके मार्च तक हर 25-30 दिन के बाद होते हैं, हर महीने होते हैं। और कैसे देश विदेश के भाई बहनें उस समय आते रहते हैं। तो आप भी आ सकते, लेकिन कुछ नियम है, कम से कम 1 साल कुछ हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स के रूप में आप सेवा केंद्रों पर जाएं, ये बातों को और समझें। अभी तो आपको बस एक टेस्ट कराया थोड़ा सा, परंतु उसको अगर जीवन में लाना है तो आपको और समय चाहिए। तो अवश्य आप सेवा केंद्रों पर जाएं और वहाँ ये स्टडी करें। कुछ हमारे जो और नियम है, अन्न की शुद्धि, संग की शुद्धि, ये कुछ नियम है, वो पालन हो तो अवश्य आप दोबारा आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? हम तो कहते हैं ये आपका परिवार है, आपका घर है, ये यूनिवर्सिटी है, ये विश्वविद्यालय में हम सब विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और हमारा टीचर एक परम पिता परमात्मा है। अभी तक हम स्टूडेंट्स हैं, टीचर एक ही है, और ये परिवार भी है। तो हम सब भाई बहनें एक पिता परमात्मा को याद करते हैं, उनसे ही शक्ति प्राप्त करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।